Hello everyone, welcome to my channel Prakti More Aspirant. I hope you all are doing good and as usual you all are studying very well. तो जैसा कि मेरा AEES यानी एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी प्राइमरी टीचर का एग्ज़ाम था 30 मार्च को और मेरा सेंटर लखनऊ गया हुआ था। तो पेपर की रही बात, तो पेपर में 100 क्वेश्चंस आते हैं और इसमें निर्धारित नहीं था कि आपको इतने क्वेश्चंस हिंदी के, इतने इंग्लिश के, इतने मैथ्स, इतने साइंस और इतने पेडागोजी के आएंगे। मैं बताती हूँ, ये पेपर था प्राइमरी टीचर का और जैसा कि हम लोग KVS सुपर टेट देते हैं उसमें पेडागोजी के ढेर सारे क्वेश्चंस आते हैं, 60 क्वेश्चंस आते हैं, 40 क्वेश्चंस आते हैं। बट इसमें जो AEES PRT का एग्ज़ाम था, इसमें पेडागोजी के मात्र 5 क्वेश्चंस, 5-6 क्वेश्चंस आए थे। 4 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था, तो इसलिए और इसमें मैथ्स और साइंस का वेटेज बहुत ज़्यादा था, मतलब बहुत क्वेश्चंस आए थे। और साइंस का लेवल मैं ये नहीं कहूँगी एकदम आसान था, जो क्वेश्चंस जितने भी थे वो मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट थे। और मैथ्स वाला भी, जो मैथ्स के भी जो क्वेश्चंस थे वो भी ठीक ठाक थे, मतलब मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट थे, एकदम डिफ़िकल्ट नहीं थे। और इंग्लिश के क्वेश्चंस भी मॉडरेट ही थे, मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट थे। और हिंदी की रही बात, तो हिंदी में मुझे लग रहा है पता नहीं क्योंकि मेरा हिंदी गड़बड़ हुआ है। हिंदी में जैसे कि ये पूछा था रीतिकाल के, इनमें से रीतिकाल के कवि कौन है, या फिर प्रगतिवाद के मुख्य कवि, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ था। ये सतसई के लेखक कौन है, और मतलब लेखक और मतलब रीतिकाल आदिकाल, इससे क्वेश्चंस आए हुए थे इस हिंदी में। और उसके बाद पेडागोजी तो मैंने बता ही दिया, 5-6 क्वेश्चन थे। मतलब मेरा पेपर, अगर रही मैं अपने पेपर की बात करूं, तो इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं था, तो पेपर तो मैंने पूरा अटेम्प्ट किया। बट फिर भी मुझे डाउट लग रहा है कि मेरा जो हिंदी वाला है उसमें क्वेश्चंस थोड़े से गलत हुए हैं, और इसमें इंग्लिश वाले और मैथ्स मुझे नहीं लगता है कि मेरे कोई क्वेश्चंस गलत है। और अगर गलत भी होंगे तो एक क्वेश्चन शायद गलत होगा उसमें, जो मैं सोच रही हूँ। या फिर अगर ऐसे भी सोच लो, क्योंकि जब एग्ज़ाम दे के इंसान आता है और उसका पेपर थोड़ा सही बना होता है, थोड़ा सा वो कॉन्फिडेंस में होता है, लेकिन हो सकता है मैथ्स में 2 गलत हो, इधर हिंदी इंग्लिश। तो ओवरऑल अब मैं वेट करूँगी आंसर की आने का, या फिर अगर इसमें डायरेक्ट रिजल्ट आता हो तो उसका वेट करूँगी। इसमें भी केंद्रीय विद्यालय की तरह ही इंटरव्यू है। और अभी तो केंद्रीय विद्यालय प्राइमरी टीचर का टेंशन तो था ही, लेकिन अभी AEES PRT का भी टेंशन बना हुआ है, देखते हैं क्या होता है। और अभी तो DSSB PRT का फॉर्म आने वाला है, वो मैं ज़रूर भरूंगी, बिकॉज मैंने 2022 में ये एग्ज़ाम दिया था। और एग्ज़ाम मतलब मेरा कुछ क्वेश्चंस से रुका, और क्योंकि मैंने तैयारी नहीं की थी, विदाउट प्रिपरेशन मैं एग्ज़ाम देने गई थी। बट मुझे बहुत अच्छा लगा था वो पेपर देके, और इस बार मैं फुल्ली फोकस्ड होकर उसकी तैयारी करने वाली हूँ, क्योंकि KVS PRT का भी मैंने एग्ज़ाम दिया, AEES PRT का भी दिया। इसमें तो मान लो पेडागोजी नहीं थी ज़्यादा, बट कंसर्न सब्जेक्ट्स तो थे, और इसलिए एकदम बढ़िया से पेडागोजी करनी, क्योंकि पेडागोजी का बहुत वेटेज होता है DSSB PRT में। तो देखते हैं क्या होता है। और बाकी वीडियो का री एग्ज़ाम होना है, तो मुझे उसकी भी तैयारी करनी है। वीडियो हो गया, UPPCS प्री हो गया, और DSSB की तो भी कोई डेट नहीं आई है एग्ज़ाम की। तो मतलब फिर भी मैं साइड में पढ़ती रहूँगी, क्योंकि स्टेट का भी भरोसा नहीं है, हो सकता है ये लोग को दया आ जाए और जुलाई अगस्त तक नोटिफिकेशन आ जाए, बट ये तो शायद इम्पॉसिबल वर्ल्ड है। और फिर भी आशा है, जहाँ वहाँ कुछ भी होता है, और आशा हमेशा रखनी चाहिए अपने लाइफ में। जब इतना पेशेंस अभी तक रखा गया है, इतने साल से फेलियर को देखते हुए, और वैकेंसीज का वेट किया गया है, तो थोड़ा और सही हो सकता है, कुछ अच्छा लिखा हो हमारे लिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो।